मई 2022 का वो दिन आपको याद होगा जिस दिन भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए एक बहुत ही गलत टिप्पणी कर दी थी। और उसके बाद में भारत ही क्या, आसपास के बहुत से खाड़ी देशों में भी हड़कंप मच गया था। और वो देश ये कह रहे थे कि जो भारत है वो मुस्लिम लोगों का अपमान करता है, मोहम्मद साहब का अपमान करता है और हमारे अल्लाह का अपमान करता है, इसलिए हम भारत की हर चीज़ का ही बहिष्कार करेंगे। हालांकि जो नुपुर शर्मा है उसने फिर इन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगी थी। और जब उससे पूछा गया तो उसने कहा था कि बहुत से ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो कि मेरे आराध्य शिवजी का अपमान करते हैं, और इसीलिए अगर मैंने पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए कुछ गलत कह दिया तो इसमें क्या कह दिया। हालांकि जो नुपुर शर्मा है वो एक जानी मानी हस्ती थी, इसलिए उसके लिए सुरक्षा लगा दी गई, बहुत से पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। लेकिन नुपुर शर्मा के एक बयान की वजह से बहुत से ऐसे लोग थे जिनमें की लड़ाई झगड़े होने लग गए थे, और इसमें एक बेचारे बेकसूर इंसान की तो जान तक चली गई थी। आज जो मैं आपको घटना बताने वाली हूँ, इस घटना को सुनकर तो यही लगता है कि हमारे देश में वो दिन कब आएगा जब हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के साथ भाई भाई बनकर रहेंगे। लेकिन शायद आज जिस हिसाब से हम देख रहे हैं और जिस हिसाब से उस बेचारे कन्हैया लाल की ज़िंदगी खत्म हो गई, उसे देखकर तो यही लगता है कि हमारे देश में क्या कभी भी हिंदू और मुस्लिम एक नहीं होंगे। आज की जो घटना है, जब आप भी इसे सुनेंगे तो आप भी यही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर में कब तक यूं ही बेकसूर लोगों की जान जाती रहेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, ये घटना है राजस्थान के उदयपुर की, जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम था कन्हैया लाल, और उसकी एक छोटी सी टेलर की दुकान थी, यानी कि वो कपड़े सिलने का काम किया करता था। गरीब आदमी था, कैसे ना कैसे अपना गुजर बसर करता था, और यूं ही उसकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी। और एक दिन जो उसका 8 साल का बेटा था, उसके हाथ कन्हैया लाल का फ़ोन लग जाता है। और वो जो 8 साल का लड़का था वो क्या जानता था। और उस समय जो नुपुर शर्मा थी, उसने जो बयान दिया था वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था, और उसकी जो पोस्ट थी उसे लोग जगह जगह शेयर कर रहे थे, चाहे तो एफबी हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह जो नुपुर शर्मा है उसी की जो उसने टिप्पणी की थी उसी की बातें हो रही थी। लोग इन्हीं सारी चीज़ों को एक दूसरे को शेयर कर रहे थे। लेकिन जो उसका कन्हैया लाल का बेटा था, जो नहीं जानता था कि नुपुर शर्मा ने क्या टिप्पणी की है, कौन नुपुर शर्मा है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, वो बेचारा 8 साल का बच्चा इन सारी चीज़ों के बारे में क्या जानेगा। लेकिन जो उसके पास जो कन्हैया लाल का फ़ोन था, उसके पास ग्रुप में एक नुपुर शर्मा के लिए वो जो टिप्पणी उसने की थी उसी वीडियो को शेयर किया जा रहा था, और जो वो छोटा सा बच्चा था उसने भी उसे शेयर कर दिया। उसमें कुछ लोग मुस्लिम भी थे तो कुछ लोग हिंदू भी थे। तो जो कन्हैया लाल जिस जगह का रहने वाला था, जो कि उदयपुर में धान मंडी थी, अब जो वो धान मंडी के कुछ लोग भी इस ग्रुप में जुड़े हुए थे जो कि मुस्लिम भी थे। अब जब आसपास के लोगों में ये चीज़ वो नुपुर शर्मा के बयान को शेयर करता है तो उन्हें यही लगता है कि जो कन्हैया लाल है वो नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहा है। हालांकि कन्हैया लाल को पता भी नहीं था कि उसके बेटे ने ऐसी कोई भी पोस्ट को शेयर किया है। अब जो मुस्लिम लोग थे वो इन्हीं चीज़ों को और ज़्यादा शेयर कर रहे थे कि कन्हैया लाल, जिसने कि सुपर टेलर नाम से एक टेलर की दुकान कर रखी है, वो नुपुर शर्मा का समर्थन करता है, यानी कि वो मुस्लिम धर्म के खिलाफ है, वो पैगंबर साहब का अपमान कर रहा है। और अब कुछ लोग, जिसमें कि 2 व्यक्ति थे, और वो 2 व्यक्ति उससे इतना ज़्यादा गुस्सा थे, जिसमें एक का नाम था मोहम्मद रियाज और दूसरे का नाम था मोहम्मद घोष। वो दोनों उस कन्हैया लाल से इतना ज़्यादा गुस्सा थे, जिसके बेचारे की कोई गलती ही नहीं थी, कि उन्होंने पूरी तरह से ठान लिया था कि वो उसकी जान ही ले लेंगे। अब यूं ही कुछ दिन का वक्त बीतता है और जो कन्हैया लाल है उसके खिलाफ थाने में एक मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है।
कि ये मुस्लिम लोगों के लिए गलत टिप्पणी करता है। अब जब कन्हैयालाल को थाने बुलाया जाता है और उसे पूछताछ की जाती है, तब जाके उसे ये पता चलता है कि उसने किया क्या है। वो तो थाने में जाकर यही पूछता है कि आखिर मैंने किया क्या है। तो उसे बताया जाता है कि तुमने इस पोस्ट को शेयर किया है, मतलब तुम इसका समर्थन कर रहे हो। तो कन्हैयालाल तो यही कहता है कि साहब मैं तो ये भी नहीं जानता कि नुपुर शर्मा कौन है। तो जब उसे बताया जाता है कि तुम्हारे ही फ़ोन से ही इस पोस्ट को शेयर किया गया है और उसकी एक भी बात नहीं सुनी जाती है और उस बेचारे को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ पर जब जज साहब के सामने ये सारी चीज़ें आती हैं तो वो कहता है कि साहब मैं नहीं जानता कि मेरे बच्चे ने इन सारी चीज़ों को शेयर कर दिया। लेकिन जब जज साहब को लगता है कि वाकई में ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है जिसे कि इतना बड़ा बनाया जा रहा है, तो उसे जमानत मिल जाती है। लेकिन जमानत मिलने के बाद में भी जो कन्हैयालाल था वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो दुकान खोलने से भी डर रहा था। और अब वो अपने जान पहचान वालों से, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उनसे वो यही कह रहा था कि मुझे तो दुकान खोलने में भी डर लग रहा है, क्योंकि उसे बार बार कभी व्हाट्सएप पे, कभी फेसबुक पे, तो कभी फ़ोन पे उसे बार बार धमकियाँ दी जा रही थी कि उसकी जान ले ली जाएगी। अब वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि उसने 7-8 दिन तक तो अपनी दुकान ही बंद रखी और आखिर में उसने 28 जून 2022 को अपनी दुकान खोली और साथ ही उसने कैमरा भी लगा लिया ताकि अगर कुछ भी उसके दुकान में गलत होता है तो वो सारी चीज़ें वो कैमरे में रिकॉर्ड कर सके। अब जब 28 जून को वो दुकान खोलता है तो उसके बाद 2 व्यक्ति आते हैं जो कि मुस्लिम थे, एक रियाज था और एक घोष था। वो दोनों व्यक्ति उसके पास में आकर उसे कहते हैं कि उन्हें कपड़े सिलवाने हैं और वहीं पर एक व्यक्ति पास में ही खड़ा होता है तो दूसरा अपने कपड़ों की नाप देने लग जाता है। अब जो व्यक्ति पास में खड़ा था वो अपना मोबाइल फ़ोन निकालता है और वो उसका वीडियो बनाना शुरू कर देता है। तो कन्हैयालाल को लगता है कि हो सकता है कपड़ों की ही तो नाप ले रहा है, तो अगर ये वीडियो बना भी रहा है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन कुछ ही देर में जो व्यक्ति कपड़ों की नाप ले रहा था उसने कुछ धारदार हथियार अपने पास में छुपा रखा था, उसे वो निकालता है और कन्हैयालाल के ऊपर हमला कर देता है। और दूसरा व्यक्ति इन सारी चीज़ों का वीडियो बना रहा था और हमले वो इतनी ज़्यादा बार करता है कि कन्हैयालाल की मौत हो जाती है। अब जब कन्हैयालाल की मौत होती है तो वो इन सारी चीज़ों की वीडियो बनाते हैं, दोनों अपने घर जाते हैं और घर जाने के बाद में खुद ही इन सारी चीज़ों को शेयर कर देते हैं। यानी कि कोई भी सोशल नेटवर्क के साइड हो वो हर जगह उस वीडियो को शेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा था ना कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो मुस्लिम लोगों को वो दिखाना चाहते थे कि जो भी मुस्लिम धर्म के खिलाफ कुछ बोलेगा, अल्लाह के खिलाफ कुछ बोलेगा, मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ बोलेगा, उसकी वो जान ले लेंगे। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि उस कन्हैयालाल ने किया ही क्या था। और अब जब सारी चीज़ें वो शेयर कर देते हैं, इसके बाद में ये चीज़ें लोगों के पास बहुत ही जल्दी फैल जाती है। अब जब वहाँ पर जाकर देखा जाता है, क्योंकि पहले तो कोई नहीं जानता था कि कन्हैयालाल के साथ कुछ ऐसा भी हुआ है, लेकिन जब वो वीडियो शेयर होता है, लोगों के पास पहुँचता है, तो उसकी दुकान पर जाकर देखा जाता है जहाँ पर उसकी लाश पड़ी हुई थी। अब उसको उसके घर वाले घर लेके जाते हैं और इधर उन दोनों ने एक वीडियो 17 जून को भी बना के पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो भी हमारे धर्म के खिलाफ कुछ करेगा उसकी हम जान ले लेंगे। तो ये तीनों वीडियो अब लोगों में बुरी तरह से, एक तरह से तैरने लगे थे। अब हर तरह से लोग इन सारी चीज़ों के, कुछ इनका समर्थन कर रहे थे तो कुछ इसके खिलाफ थे। लेकिन जो कन्हैयालाल था उसकी जान जा चुकी थी और उस समय राजस्थान में लगभग 4 से 5 दिन तक इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया था, ताकि लोगों में ये सारी चीज़ें फैले नहीं और लोगों में शांति बनी रहे। आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी धर्म के खिलाफ बोलना है, ना ही किसी के लिए बुरा बोलना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि जो कन्हैयालाल था, आखिर में उसकी गलती क्या थी और
चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे तो हिंदू हो चाहे तो मुस्लिम हो, कोई भी धर्म बुरा नहीं होता है। अगर बुरा होता है तो इंसान बुरा होता है। और आज 1 साल के बाद में मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना सा है कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें कि सोफिया स्कूल की 200 लड़कियों के साथ कुछ मुस्लिम लोगों ने रेप किया था, जिसमें कुछ लड़कियां हिंदू भी थी तो कुछ लड़कियां मुस्लिम भी थी। और यही वीडियो मैंने अभी एफबी पे भी पोस्ट किया था। जब मैंने ये वीडियो एफबी पे डाला तो इसके बाद में बहुत से लोगों के, लगभग 1-2 हज़ार लोगों के कमेंट आ चुके थे उस पर। और उसमें कुछ लोग हिंदू थे तो कुछ लोग मुस्लिम थे। और जब मैंने उस पोस्ट को देखा, उन कमेंट को देखा, तो वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिमों को गालियाँ दे रहे थे और मुस्लिम हिंदू लोगों को गालियाँ दे रहे थे। और इसीलिए मैंने आज एक बार ये फिर वीडियो बनाया कि इसमें एक बेकसूर हिंदू की जान ले ली गई। आखिर क्यों? चाहे मुस्लिम की जान जाए चाहे तो हिंदू की जान जाए, लेकिन आखिर में इन सारी चीज़ों को किसी को भी क्या हासिल होगा? क्या हमारे देश में ये नहीं हो सकता कि चाहे तो हिंदू हो चाहे तो मुस्लिम हो, सब लोग मिलकर एक साथ रहे? लेकिन इन सारी चीज़ों को देखकर तो यही लगता है। बहुत से हम लोग ऐसे मैसेज भी देखते हैं, बहुत से एफबी पे पोस्ट देखते हैं, तो बहुत सी साइडें हैं जहाँ पर ये चीज़ें देखी जाती है, जिसमें हिंदू मुस्लिम को गालियाँ देता है तो मुस्लिम हिंदू को गालियाँ देता है। आखिर हम सभी लोग भारत में रहते हैं, तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि हम सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करें, एक दूसरे इंसान की इज्जत करें? और तभी जो हमारा देश है वो आगे बढ़ पाएगा और तभी हर देशवासी खुश रहेगा। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।